Hello students, today we will continue our last lecture in which we have already discussed about light, luminous objects, non-luminous objects, reflection of light, laws of reflection. आप हमारा वो लेक्चर देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट obliquely passes from rarer medium to denser medium, or we can say when it passes from one medium to another medium. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था? जब कोई रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वापस अपने ही मीडियम में चली जाती थी, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते थे। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? मीडियम चेंज हो रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या होगा, ये एक इंसिडेंट रे थी, ये रियरर मीडियम से, देखिए यहाँ पे एक मीडियम फर्स्ट होगा हमारा, मीडियम सेकंड, या ये कह लीजिए हमने एक मीडियम को एयर रखा और दूसरा मीडियम हमारा कोई ग्लास रहेगा। जहां पे ये दो मीडियम सेपरेट होंगे, जहां से ये दो मीडियम सेपरेट होंगे उसको हम इंटरफेस कहते हैं। अब कोई इंसिडेंट रे अगर हमारे इस इंटरफेस के ऊपर क्या कर रही है, फॉल कर रही है, तो यहां तक तो एक मीडियम था, रियरर मीडियम या एयर मीडियम। अब वहां से रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। क्योंकि अब वो उस मीडियम में वापस नहीं जा रही, वो दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट। यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। देखिए मैंने क्या बोला कि जो रे ऑफ लाइट थी, हमने एक प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ इख्तियार करती है, लेकिन तब जब वो उस मीडियम में होगी। यहां पे क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आके, अब अगर ये भी सेम मीडियम रहता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा आगे निकल जाती, बट यहां पे ये दूसरे मीडियम में गई, फ्रॉम रियरर टू डेंसर, तो वहां पे क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, बेंड हुई। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेंड क्यों हुई? क्योंकि रियरर मीडियम के अंदर डेंसिटी कम रहती है। कौन सी डेंसिटी? मास वाली नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी। लाइट के लिए हम ऑप्टिकल डेंसिटी का यूज करेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी जो रियरर मीडियम के अंदर होती है वो कम रहती है और उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहती है। और ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास के अंदर ज्यादा होती है, और जब ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रियरर मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। डेंसर मीडियम के अंदर क्या रहता है, मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। अब जब यहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा थी, क्योंकि ये रियरर मीडियम था, जब ये डेंसर मीडियम में चले जाएंगे, जहां पे डेंस है, घना है, वहां पे ऑब्वियसली बात है कि स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। वही स्पीड ऑफ लाइट जब कम होती है, ये बेंड हो जाती है। इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कोई एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रा करते, ये जो इंसिडेंट रे अगर सेम मीडियम रहता, यहां से जानी थी, लेकिन यहां पे क्या रहा, डेंसर मीडियम, तो ये बेंड हुई, जो ये रिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स नॉर्मल हुई। तो हम कह सकते हैं जब रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम को रे ऑफ लाइट पास होगी तो वो कहां, किसकी ओर बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर डेंसर मीडियम से रियरर जाएगी तब क्या होगा, देखिए अगर हमारा कोई डेंसर मीडियम रहेगा और ये हमारा रियरर मीडियम, अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रियरर की ओर जा रही है तो यहां पे बेंड होगी। क्यों? डेंसर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जो हमने देखा, रियरर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, तो यहां पे डेंसर मीडियम से रियरर को, अब यहां पे बेंड हो रही है। अब अगर हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा था, जब रियरर से डेंसर आई टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां पे क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जा रही है। तो ये पूरा हमने जो पढ़ा, जो बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हुई, कैसे हुई, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर भी दो लॉज है, जिस तरह रिफ्लेक्शन के अंदर थे। रिफ्लेक्शन का भी फर्स्ट लॉ था, सेकंड। रिफ्लेक्शन के अंदर भी दो लॉज है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सबसे पहले यहां पे देखिए, जो हमारा इंसिडेंट था, एंगल किसके साथ बनाया, नॉर्मल के साथ, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे ने भी एक एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल कहीं एक जगह पे मीट कर रहे हैं और एक ही प्लेन के, एक इंटरफेस के ऊपर तो है ये सारे, तो ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल मीटिंग एट एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वी कैन से मीटिंग एट एनी पॉइंट, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant to a given pair of medium। देखिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
to the sin of angle of refraction equal to constant. ये कांस्टेंट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम दोनों इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं. तो साइन सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसे स्नेलस लॉ भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? स्नेलस लॉ. क्योंकि स्नेल जो था ये एक साइंटिस्ट था जिसने इस लॉ को दिया था, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसीलिए इसका नाम रखा गया था स्नेलस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. आई होप कि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. नोट्स बनाने के लिए लिंक एक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप नोट्स बना सकते हो. और अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू.